प्रिय अभिभावकों, जब हमारा बच्चा चौथी पांचवी क्लास में आता है उस समय आप ये देख सकते हैं बच्चा लगभग 8 9 10 साल की रेंज में आ जाता है। उस समय आप कई बार पाएंगे कि बच्चा अब जितनी एंथुजियाज्म से, जितने जोश से, जितने प्यार से स्कूल से आते ही कभी होमवर्क कर लिया करता था, अब वो नहीं करता। नर्सरी क्लासेस के अंदर बहुत जोर से करता था होमवर्क, स्कूल से आते ही किताबें फेंकी, मम्मा ये मेरा होमवर्क है, मम्मा को भी कोई तकलीफ नहीं होती, फटाफट बच्चा करता था। अब ऐसा नहीं होता कई बार। अब वो क्यों ऐसा होता? अगर अभी नहीं होगा तो 2 साल में हो जाएगी, 1-2 साल में ये परेशानी आएगी। क्यों आती है? इसमें परेशानी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा परेशानी क्या है। बच्चा कभी करता है और कभी नहीं करता। अब हमें सोचना पड़ेगा ऐसा होता क्यों है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात, इस उम्र तक में क्या होता है, बच्चा प्री प्राइमरी छोटी क्लास है, तीसरी चौथी पांचवी तक है, मतलब चौथी तक, उस समय तक बच्चे पर बर्डन नहीं है। पहली बात, बच्चा छोटा है, लेकिन इस उम्र में बच्चा अपने प्रति कॉन्शियस होना शुरू कर देगा। आप पाएंगे इस उम्र में बच्चा अपनी ड्रेस के प्रति, कपड़ों के प्रति बड़ा कॉन्शियस हो जाएगा। लोग मुझे क्या कहते हैं, तो अब उसकी परेशानी क्या हो गई है, उससे पहले स्कूल में किसी ने डांट दिया, कुछ हो गया, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो अपने परफॉर्मेंस को स्कूल में दिखाने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और आप समझिए यही वो टाइम है, अगर आपने ठीक से बच्चे को हैंडल कर लिया तो उसकी एकेडमिक्स वहां जाएगी जहां आप सोच नहीं सकते। क्योंकि उसको अपना रिकॉग्निशन चाहिए, अपनी आइडेंटिटी चाहिए। इस समय उसको लगता है अगर मैंने गलत कर दिया तो क्या होगा, गलत कर दिया तो क्या होगा, ये डर उसके मन में है। इस डर को हमें हटाना है, ये समझाना है, और ये टीचरों को भी चाहिए कि बच्चे गलती हो जाने से असफलता नहीं है। गलती का मतलब एक गलती हुई फिर उसको सुधार लेंगे। पहली चीज एच फॉर हेसिटेशन। दूसरी ओवरवेल्म। अब क्या होता है, उस उम्र में अचानक से छोटी से बड़ी क्लास में जाता है, काम का बर्डन बच्चे पर बहुत पड़ जाता है। हमारे यहाँ सिलेबस कुछ ऐसा डिजाइंड है कि एक रूटीन में जितना बच्चे के साइकोलॉजिकल लेवल पर बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता, उससे ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, कभी उससे बहुत कम दिया जाता है। ये एक वजह। आप देखिए 8वीं क्लास से 9th क्लास टफ हो जाएगी, 10वीं फिर इजी हो जाएगी, 11वीं टफ हो जाएगी, 12वीं फिर इजी हो जाएगी, क्योंकि शायद 10वीं 12वीं के नंबर बोर्ड को दिखाने होते हैं। तो हमारा सिस्टम उस लिहाज से नहीं कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को सोचिए। तो बच्चे को ये जो दबाव पड़ता है, और इस दबाव में आप स्कूलों में भी बोर्ड दोष नहीं दे सकते, क्योंकि स्कूल वाले भी क्या करें, उनके ऊपर सिलेबस का दबाव है। इस कारण से बच्चे अपना दबाव में आता है, उससे छोटी क्लास में वो दबाव नहीं होता। अब फिर कोविड के बाद से क्या हुआ, इसको भी आप देखिए, मोबाइल में हर बच्चे को असाइनमेंट मिलनी शुरू हो गई। मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन बहुत खराब होती है, क्योंकि मोबाइल से बच्चे को जब भी देखता है हैप्पीनेस हार्मोन मिलता है। 2 मेजर हार्मोन बच्चों के होते हैं, बच्चे क्या बड़े, हैप्पीनेस हार्मोन, एक डोपामीन और एक ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन शरीर से तब रिलीज होगा, ब्रेन से तब रिलीज होगा जिस समय आप फिजिकल वर्क के साथ कोई खुशी पाएंगे, दौड़ के, भाग के, खेल कूद के, कुछ अंताक्षरी खेली, कुछ दिमाग लगाया, तालियां मारी, उसके साथ। लेकिन जो डोपामीन होता है ये खाली बैठे मोबाइल से निकलता है। और डोपामीन का दूसरा सबसे बड़ी बात होती है कि डोपामीन एक नशे की तरह है। देखिए, आपने खाना खाया, ज्यादा अगर खा लिया, उसके बाद 6 घंटे भूख नहीं लगेगी, फिर आपको 8-10 घंटे बाद दोबारा भूख लगेगी साइकिल में, फिर आप खा लेंगे। लेकिन डोपामीन ऐसा नहीं है, जैसे नशेड़ियों का होता है, जो नशा कर लिया उसको और चाहिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चे को डिस्ट्रैक्शन मोबाइल की होती है। फिर आप समझिए अगली बात, इमोशनल इशू। इस उम्र में बच्चा पाएंगे भावनात्मक रूप से बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। प्रॉब्लमेटिक मतलब वो अपनी बातें बता नहीं पा रहा। अभी उसके देखिए ब्रेन में चेंजेस होगी, बॉडी में चेंजेस होगी, लेकिन वोकैबुलरी उसको नहीं मिली। अभी माँ बाप से सारी बातें नहीं बता पाता। छोटा बच्चा होता है, देखिए रोता है, माँ कहती है दूध पिला दो, भूख लगी है, फिर माँ कहती है इसको सुसु पॉटी साफ करा दो इसका। तो बच्चे के पास रोने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इस उम्र का बच्चा बहुत सी फीलिंग समझ रहा है, लेकिन उसके पास अभी एक्सप्रेसिव पावर नहीं है। तो एक्सप्रेशन की उसकी प्रॉब्लम होती है, इसके लिए इमोशनल इश्यूज को होते हैं, वो बोल नहीं पा रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस समय बच्चा आपको कहे मुझे छोड़ दो, आप ये समझिए उस समय बच्चे को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। छोड़ दीजिए, लेकिन दूर से निगाह रखिए। कहीं उसने आवाज मारी मम्मा पापा, आप उस वक्त एक पैर पे उसके लिए खड़े होने चाहिए। ये पहली प्रॉब्लम है आपका रिश्ता बनाने के लिए। उसके बाद वाई, इस उम्र तक आता था बच्चा इन परेशानियों में भी उलझ जाता है। इस सिलेबस का मैं करूं क्या, मुझे करना क्या है। हम बच्चों को समझा नहीं पाते हैं कि तुम पढ़ क्यों रहे हो, और पढ़ना अंकों के लिए नहीं है, पढ़ना ज्ञान के लिए है। धीरे धीरे कल को एक ज्ञान ही मिला, दूसरे ज्ञान में आप आ जाओगे। ये जो प्रॉब्लम बच्चे को उद्देश्य नहीं सिखा पाते। स्कूलों में बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं, कोई और काम करते हैं, क्यों करते हैं उनको पता नहीं, हम बता रहे। और ये बच्चा इतना बड़ा हो चुका है, प्रश्न पूछता है,
कि मैं क्यों कर रहा हूं, और हमारे पास उसका उत्तर बहुता नहीं होता क्यों कर रहे हैं, तो बच्चा परेशानी में आ जाता है। और इसमें सोसाइटी, टीचर, पेरेंट्स सब बराबर के रिस्पॉन्सिबल है कि आपको बच्चे को पढ़ाई का उद्देश्य समझ ही नहीं आया बताना। शायद हम भी नहीं समझ पाए। मैं आपको घटना बताता हूं, मेरे बेटे का एक प्रोजेक्ट था, क्लास 6ठी 7वीं में होगा, तो बाकी सब ने वो प्रोजेक्ट, पूरी क्लास ने उसके प्रोजेक्ट बाहर से खरीद लिए। मेरे बेटे ने कहा मैं खुद बनाना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है बनाइए, अच्छी बात है। वो थोड़ा थर्मोकोल लेकर जोड़ जाड़ के लेके स्कूल में गया। स्कूल में टीचर ने उसको पहले ही कह दिया ये तुम्हारा प्रोजेक्ट ठीक नहीं बना, साफ नहीं, देखो लोगों कितना साफ है। जबकि टीचर भी वो जानती थी कि सारे प्रोजेक्ट बाहर से खरीदे हुए, लेकिन बजाय उस बच्चे का प्रोत्साहन करने के लिए, मतलब जो बच्चा कर रहा है आप एफर्ट को नहीं देख रहे हो, रिजल्ट को देख रहे हो। ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी बात है। आपका काम बच्चे के एफर्ट को सेलिब्रेट करना है, उसके रिजल्ट को नहीं। एफर्ट के बाद रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन एफर्ट को कभी मत छोड़िए, वरना बच्चा डिसहार्टन हो जाएगा। आइए अगला वर्ड, ओवर प्रेशर। क्योंकि इस उम्र में एक तो फिजियोलॉजिकल चेंज आने वाले, कॉग्निटिव चेंज आ रहा है बहुत बड़ा, क्योंकि इस उम्र में बच्चे का कॉग्निटिव ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है। तो जब उस ब्रेन में बच्चा प्रश्न पूछता है, उसके बहुत से प्रश्न आप पाएंगे इस उम्र का बच्चा हर चीज का प्रश्न पूछेगा, इतने प्रश्न पूछेगा, पेड़ हरा क्यों है, आसमान नीला क्यों है, नदी क्यों बहती है, नीचे क्यों गिरता है, हर चीज पूछेगा। अब उसके उस समय अगर आप अपने बच्चे को चाहते हो कि मेरी औलाद है, मुझे इसको इंसान बनाना है, याद रखिए उसके हर प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो नहीं आता उसको बोलो बेटा कोने में लिख लो, कल मैं कहीं से पता करके बताऊंगा। और लिखे नहीं, उस रजिस्टर बना रहे, अंत में यहां तक कहा जाए बेटा कुछ प्रश्न का उत्तर पूरी दुनिया में किसी के पास आज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बच्चे के प्रश्न को मत रोक दिया। हम लोग बच्चे के प्रश्न को रोक देते हैं, जाओ तुम्हारे फिजिक्स में कितने नंबर आए थे, नंबर पहले ठीक करो, मैथ्स में नंबर ठीक करो। ये बहुत बड़ी गलत बात है। आइए उसके बाद बच्चे में इसके बाद क्या हो जाता है, जब हम बार बार उसको टोक देते हैं तुमने ये प्रश्न नहीं पूछना, ये नहीं पूछना, तो क्या होगा, बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उसका अपना विश्वास खत्म हो जाता है, उसको लगता है मैं जो सोच रहा हूं वो गलत है। आप छोटे बच्चे की कल्पना सोचिए, जैसे छोटा बच्चा पलता है ना, तो क्या होता है, घर में 10 बार अच्छे काम करता है, 10 बार खराब करेगा, तो 10 बार आप बोलेंगे राजा बेटा है मेरा, तू गंदा बेटा है। बच्चा सोचेगा यार मैं राजा हूं कि गंदा हूं। एक एक शब्द का बच्चे के मानसिक स्तर पे प्रभाव पड़ता है, इसको आपको सोचना पड़ेगा। तो रिड्यूस कॉन्फिडेंस बच्चे का आप करने में बहुत बड़ा योगदान उसके प्रश्नों को रोकने पर होता है, और ये स्कूलों में भी होता है, हर जगह होता है। हमें समाज बनाने के लिए ये करना पड़ेगा। आइए फिर उसके बाद कि किड्स फॉर कंट्रोल। बच्चा अपने आप को इस उम्र में आके बहुत छोटा नहीं मानता। छोटा बच्चा होगा तो पता क्या बोलेगा आपको, मम्मा बताओ मैं ऐसे पकड़ूं, मैं पेंसिल अभी पकड़ूं, क्या मैं अभी काम करूं। अब बच्चा जो है वो अपना नियंत्रण चाहता है, तो वो आपको क्या करना है, जो काम उससे करवाने हैं आपको उन कामों के लिए उसको प्रॉपर ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प देने हैं। ये करोगे या ये करोगे, अभी करोगे बाद में करोगे, पहले खेलोगे पहले पढ़ोगे, ये सारी बातें आपको बच्चे के साथ करनी पड़ेगी। विकल्प दीजिए, बच्चा उनमें से एक चुनेगा। हो सकता है पूरा 100% ठीक ना हो, कोई चिंता मत कीजिए, उसको अपने निर्णय स्वयं लेने दीजिए। एक बार ये हो जाएगा उसका काम हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद, इसको कीजिएगा। और मेरे ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे इसको लाइक कर सकते हैं, फेसबुक के वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और आपके प्रश्न हो मैं कोशिश करूंगा उसको पूरा बता सकूं। धन्यवाद।